चाहता है मिस्टर आशीष वर्मा जी और मिस्टर राकेश पाल जी, मैं चाहता हूं दिल खोल के उनके लिए ताली बजा दीजिए। फिर मैं कार्यक्रम को आगे ले जाता हूं। अभी राकेश जी ने और आशीष जी ने मेरे बारे में एक परिचय दिया आपको, अति विशेष, बहुत आदरणीय, बहुत सम्मानीय। ये आज निश्चित रूप से ऐसा है, लेकिन सेम डे के पहले ऐसा नहीं था। तो मुझे पूरी ईमानदारी बरतते हुए ये बताना भी जरूरी है कि इसके पहले की लाइफ क्या थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस भ्रम में आ जाएं कि यार ये तो केवल विशिष्ट लोगों की बात हो रही है, बहुत काबिल लोग होंगे जो इस सिस्टम में बहुत अच्छा कर सकते हैं और हम शायद उतना परिपक्व नहीं है। तो इसके लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बारे में अपनी हिस्ट्री आपको बताऊं। अगर आप मेरे बारे में मेरी हिस्ट्री जो सेम डे के पहले और सेम डे के बाद में है उसको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसको सत्यता के साथ अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा आप अपने लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। अपने लिए एक बार जोरदार, जोरदार का मतलब जोरदार हो जाए यार। सेम डे के पहले जब मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को शुरू किया तो मैं दिल्ली में था। तो दिल्ली में मैं एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था। अच्छा खासा ग्रोथ वहां से मिलना ही स्टार्ट हुआ था कि कुछ घर की जो समस्या थी वो आई और इसकी वजह से मुझे वापस कानपुर आना पड़ा। और कानपुर आकर मैं एक रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आरओ, जो घर में आरओ प्यूरिफायर होते हैं ना, वो कंपनी के सेल्स के लिए यहाँ कानपुर में काम करने लगा। और अपनी कानपुर में जो मैंने स्टार्ट किया वो 7,400 कुछ रुपए मेरी सैलरी हुआ करती थी। एक सेल्स टीम मुझे मिली और मैं उसको देख रहा था, उसके माध्यम से मैं अपना काम मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई। बचपन में अजीब अजीब प्रकार के गाने सुने गए, पढ़ाई में मन लगता नहीं था और बाकी सारी चीज़ों में मन गया नहीं। कोशिश भी बहुत ज़्यादा नहीं करी। क्यों? क्योंकि मूवीज, लोगों ने, घर वालों ने सब कुछ यही बताया। क्या सुनना चाहेंगे? सोने चांदी के ऊंचे महलों में दर्द ज्यादा है, चैन थोड़ा है। क्या बात, बहुत बढ़िया। बचपन में यही दिखाएगा कि अगर पैसे की तरफ निगाह कर ली तुमने तो आप समझो कि बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हो तुम। पैसे की बात मत करना, सीधे साधे इंसान बने रहना, नौकरी करना, घर से केवल ऑफिस, ऑफिस से सीधे घर आना। बेटा बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, पैसा खराब होता है। बाद में ज्वेलरी शॉप में जाकर जब पता किया गया तो पता चला सोने चांदी के महलों में चैन सबसे किसके पास है? जिसके पास पैसा है उसी के पास सबसे ज्यादा चैन है। देखो इनके पास बहुत ज्यादा चैन है। हाँ अभी देखिए तो बहुत ज्यादा चैन मिलेगी। ये बातें बाद में समझ में आई और तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर। मैं कुंठा में जी रहा था कि यार मैं इतना काबिल आदमी हूं, इतना बढ़िया कर सकता हूं। एक समय था वो निकल गया, अब क्या किया जाए। लखनऊ से जब भी वापस आते थे, सामान्यतः तो फैजाबाद मेरा पैतृक स्थान है, वहां जब भी जाना होता था तो बस से जाते थे। तो बस से जाते थे तो बाई डिफॉल्ट थोड़ा सा दूसरी गाड़ियों से ऊपर बैठने को मिलता है। बस तो ऊंची होती है, कार तो नीचे होती है, बस ऊपर होती है। तो ऊपर से जब लखनऊ एयरपोर्ट से निकलना होता तो दूर से दर्शन करते थे। दूर दर्शन किस चीज के? एरोप्लेन के। वाह। और ये भी देखते थे कि बहुत सारे फैमिली बाइक किनारे लगा दिया, बाइक के ऊपर अपने बच्चे को खड़ा कर दिया कि देखो बेटा वो क्या जा रहा है। आधे आधे घंटे लोग वहां पर जहाज के उड़ने की प्रतीक्षा में अपना बहुमूल्य समय निकालते थे कि भाई एक बार उड़ता हुआ जहाज देखिए।
ये सब बात थी सेम डे इंट्रोड्यूस होने के पहले। फिर एक दिन सेम डे आया। सेम डे आया तो वही डाउट आया जो आप हम सब के मन में है, जो पहली बार आज यहां पर आए हुए हैं, कि क्या ऐसा संभव होगा? जितनी बातें यहां पर बताई जा रही, क्या ये पॉसिबल होंगी? ये मैं अपनी व्यथा बता रहा हूं और मैं समझता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे घर से हैं, बड़े पढ़े लिखे घर से हैं, संपन्न घर से हैं। मैं ऐसे किसी घर से नहीं रहा, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये चैलेंज था जिसको मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे लाइफ में कुछ बेहतर करना है, और अगर मुझे कोई अवसर मिल जाए तो मैं शायद उस प्लेटफॉर्म पर, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑफिस में कुछ बेहतर करने का प्रयास करूंगा। और मुझे गॉड गिफ्ट के रूप में सेम डे मिल गया। सेम डे जब मिला, मोहल्ले में, अगर जिस मोहल्ले में मैं रहता था, अगर उस मोहल्ले में मैं आपको बता दूं, पी रोड में हरसाई स्कूल के पास में, अगर वहां जाइए आप मेरे नाम से पूछिएगा कि कौन रहता है, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कौन रहता है। क्यों? क्योंकि एक भी व्यक्ति मेरे परिचित का नहीं है। घर से सीधे ऑफिस, ऑफिस से सीधे घर, रास्ते में कुछ भी नहीं, कोई भी मेरा जानने वाला मानने वाला नहीं है। लेकिन ये सेम डे है जो आज मुझे मौका दे दिया। 30,000 लोगों के साथ मैं अपना नेटवर्क चला रहा हूं इस कानपुर में, 30,000 लोगों के साथ ही 30,000। और इस 30,000 में कितने सारे हमारे जाबाज आज डायमंड की श्रेणी में आ चुके हैं, लाखों लाखों चेक कमा रहे हैं। इसका रत्ती भर श्रेय मैं नहीं लेता हूं, मेरा है ही नहीं, ये प्लेटफॉर्म का श्रेय। इस प्लेटफॉर्म में इतनी ताकत है कि वो जर्रे को बिना, इस जर्रे को, मुझे देख लो, मुझ पे विश्वास कर लो कि एक धूल को कैसे सितारा बनाया जाता है। ये प्लेटफॉर्म में इतनी ताकत है कि इस धूल को सितारा बना दिया। आज इतना सम्मान, इतनी तालियां, इतनी प्रसिद्धि, ये सब कुछ इस प्लेटफॉर्म की देन है। और ये प्लेटफॉर्म आज आपके सामने भी है। जो व्यक्ति आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, वो निश्चित मान के चलिए उन्होंने इतना बेहतर काम किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं मेरी दृष्टि से अगर आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जो एक धूल को भी चंदन बनाने की क्षमता रखता है। आज ये मेरी लाइफ में, मेरे साथियों की लाइफ में हो रहा है। जैसा जीवन ठीक 5 साल पहले तक था, आज वो पूरा का पूरा बदल गया है। आज हवाई जहाज को केवल देखना नहीं है, उसकी यात्राओं को भी अनुभव करना है। खुद ही नहीं, अपनी फैमिली के साथ में। जितने समय में मैं अपने जीवन काल में, जिस समय में मैं अपनी बाइक पर नहीं बैठा था, उतने ही एज में मेरे बच्चे हवाई जहाज से ट्रिप करने के लिए जाते हैं। और ये केवल पॉसिबल हो पाया तो सेम डे की वजह से पॉसिबल हो पाया। ये सेम डे है जिसने ये रचना रच दी, और न जाने कितने लोगों के जीवन में रचना रच दी। आपका साथ इतना बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा होता जाता है। सेम डे के साथ में लोग इतने ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं कि मजबूरी वश हमें 2 सेमिनार करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक सेमिनार करते तो हमें आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। इसलिए बैक टू बैक 2 सेमिनार। आज एक सेमिनार हो रहा है टीम का, एक सेमिनार कल होगा, और आने वाले समय में एक एक लीडर के सेमिनार होंगे। और जो डिसीजन ले चुके होंगे वो वहां से यहां की दूरी तय कर चुके होंगे। डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, और सही समय पर सही डिसीजन लेना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो आज वो सही दिन है, सही घड़ी है, सही समय है जब आप इस सेम डे रूपी परिवर्तनकारी अभियान से जुड़कर अपने लिए और अपनों के लिए कुछ बेहतर कर सकते। अभी आपने कुछ चंद लोगों को देखा जो आज सैटरडे होने की वजह से बहुत सारे लोग
जिनके नाम की चेक्स बनी है, जिन्होंने लाखों रुपया कमाया है, वो आने में असमर्थ थे। जो अवेलेबल हैं केवल आज वो उनको आपने मंच पे देखा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कंपनी के साथ जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज आह्वान आपके साथ है, हमारे साथ जुड़कर आप भी अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं और खुशहाल करने के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं। इसीलिए हमारा नारा है, हमारा स्लोगन है, क्या है? करो खुशहाल, बनो खुशहाल। आज वो स्थिति आ गई है कि कुछ भी सोचना, आर्थिक रूप से कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे गोल्स हैं अभी पूरे करने बाकी हैं, लेकिन यहां से फ्री हैं। पैसे के रूप में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा दौर था जिस समय पैसा ही सब कुछ होता था। अगर कुछ भी समस्या आ गई तो समस्या की तरफ निगाह न जाकर, समस्या की तरफ मन न जाकर हमेशा पैसे की तरफ जाता। कोई एडमिट हो जाता है घर में तो हम उस व्यक्ति की तरफ फोकस नहीं करते हैं, इस दिमाग इसमें चला जाता है यार कि ये पैसा आएगा कहां से। एक दिन अस्पताल की कॉस्ट क्या बैठ रही है, उस हिसाब से मुझे अगले 2 दिन में कितनी व्यवस्था करनी है और इस व्यवस्था के लिए मुझे किससे किससे मांगना है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, लेकिन आज CMD की मदद से, CMD की वजह से आज ऐसा जीवन में हो गया है कि बस इन सारी चीज़ों से ध्यान हट गया है। केवल खुशी है, मुस्कुराहट है, एंजॉयमेंट है, खूब मौज के साथ जिंदगी कट रही है। और मैं चाहता हूं कि आज के बाद जो मेरे साथ हुआ है, ईश्वर करे कि आपके साथ भी होने लगे। बस आप हमारा हाथ ऐसे ही थाम लीजिए। जिनके भी साथ आप आए हैं उनसे पूरी जानकारी लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा और इस सिस्टम को ज्वाइन कर आगे बढ़िएगा। समय बहुत कम है, बहुत लिमिटेड समय सबको मिला है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं पुनः राकेश जी और आशीष जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा ताकि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। अभी कई चरण बाकी हैं और मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज निश्चित रूप से अभूतपूर्व निर्णय लेकर आप अपने जीवन में जा रहे हैं। बहुत पेशेंस से आपने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी।